अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी को भी देखेंगे और हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया और कब किया। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया विलियम क्रोक्स। विलियम क्रोक्स एक साइंटिस्ट हैं जिसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को। कब किया? 1876 में। 1876 में विलियम क्रोक ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से हुई और कब हुई? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डन बाय कैथोड रे ट्यूब, CRT कहते हैं इन शॉर्ट, और इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। हम देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू हमने दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ। इसको हमने नाम दिया है, मतलब एक को हमने नाम दिया है कैथोड का, दूसरे को नाम दिया है हमने एनोड का। एज वी नो डैट कैथोड के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है और जबकि एनोड के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, थोड़ा बताऊँ तो ये क्या है कि जब हम इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जब हम इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड की तरफ से लाइट पास होती है जो कि एनोड को जाती है। क्या होता है, जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड की तरफ से लाइट्स पास होती हैं जो कि एनोड की तरफ जाती हैं। अब मैं दिखाऊंगी आपको CRT। जब CRT हमने इसका ऊपर जिक्र किया था तो CRT क्या होती है, मतलब ये इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट होते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी भी होती है, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स, मतलब क्या है इसका। वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स ये डिपेंड करती हैं दो चीज़ों के ऊपर, मतलब सबसे पहले लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। ये मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, क्या है, डिपेंड करती हैं किस चीज़, दोनों चीज़ों पर, लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। मतलब जब हम लेंथ इसकी ज़्यादा करेंगे तो हम प्रेशर भी इसका ज़्यादा हो जाएगा ट्यूब के अंदर। ट्यूब को हमने कनेक्ट किया हुआ है वैक्यूम पंप के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है हमने? वैक्यूम पंप के साथ। आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, ये मैंने दिखाया हुआ है वैक्यूम पंप, इसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है अपनी ट्यूब को। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि वैक्यूम मतलब क्या, इसका यूज़ क्या होता है वैक्यूम का। जब हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास एक गैस में मौजूद होती है, मतलब जैसे एटमॉस्फेयर की कोई भी गैस होती है वो इसमें पहले से मौजूद होती है। तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको रिलीज़ करने के लिए हम वैक्यूम पंप का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाए। यहाँ पे हमारे पास इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, करंट डज नॉट फ्लो एट द ऑर्डिनरी प्रेशर। ये उसी गैस की बात की हुई है जो पहले से इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद थी, कि उसमें हमारे पास जो फ्लो ऑर्डिनरी प्रेशर फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रेशर रिड्यूस करता है। हम अब खुद वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हम कितनी वोल्टेज देते हैं, 500 to 10,000 वोल्टेज इसमें अप्लाई करते हैं, जिसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, इसमें हम यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस करवा देते हैं। नेक्स्ट फिर प्रेशर रिड्यूस करता है तो 0.01 टोर के लिहाज से रिड्यूस करता है। तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है, जो हमारे पास ये यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हुआ था ये डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है रे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन ग्लास वॉल ऑपोजिट टू द कैथोड। जब भी यहाँ पे हमने इस डायग्राम में देखें कि जब भी कैथोड एनोड की तरफ पास करेगा तो एक मतलब स्ट्राइक होती है, तो उसमें से जाहिर सी बात है कुछ ना कोई लाइट निकलती है, फ्लोरेसेंस निकलता है, कोई ना कोई कलर लाजमी निकलता है जब कैथोड रे एनोड की तरफ लाइट पास करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है मतलब नेगेटिवली चार्ज, कि इसको नेगेटिवली चार्ज हम क्यों कहते हैं। 1895 में जे प्रेलन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको नाम दिया था डिफ्लेक्शन ऑफ रेज का, और इन्होंने ये भी बोला था इसको कैथोड रेज को नेगेटिवली चार्ज रेज होती हैं। लेकिन फर्दर जे थॉमसन ने इसको ये एक्सपेरिमेंट पर खुद परफॉर्म करके दिखाया था आगे ये किस तरह होता है। उसने एक ये डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसने वही हमने वो अगेन करेंगे, एक
कैथोड लेंगे, एनोड लेंगे। कैथोड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। हाई वोल्टेज को हम अप्लाई करेंगे कैथोड पर थ्रू मैग्नेट। जब ये यहाँ पर जब कैथोड रे और एनोड को क्रॉस करते हुए जब ये मैग्नेट से पास करेगी तो ये 3 हिस्सों में डिफ्लेक्ट कर जाएगी। हमारे पास जो स्क्रीन है वो 3 हिस्सों में डिफ्लेक्ट कर जाएगी, जिसको हम 1 2 3 इसमें मैं नाम दे रही हूँ, जो डिफ्लेक्ट कर जाती है। क्या होता है अगेन देखेंगे कि जब भी हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं कैथोड के ऊपर, तब ये एनोड के साथ पास करते हुए जब ये मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा तो ये हमें 3 हिस्सों में ये इसकी स्क्रीन डिफ्लेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने यही बनाया हुआ है, नीचे हम जो पॉइंट है उसी डायग्राम के थ्रू इन्होंने बताया हुआ है। डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रे इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रे होती है मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है, अकॉर्डिंग टू आवर फिग, ये जो हमने अभी डिस्कस किए इसके मुताबिक। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का मीन क्या होता है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जब भी हम कैथोड को एनोड के साथ हाई वोल्टेज देते हैं, जब भी इनके साथ कोई ना कोई स्ट्राइक होती है, जब भी ये आपस में टच करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ लाजमी प्रोड्यूस होती है, कोई ना कोई कलर लाजमी प्रोड्यूस होता है जब ये वाल के साथ स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा कलर प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमें ग्रीनिश फ्लोरेसेंस दे रहे हैं। फिर हमारे पास है कि 2 चीज़ें और प्लेस करती हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम ग्लो रेड में, टिन स्टोन ग्लो येलो। ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। एल्यूमिनियम किस में ग्लो कर रहा है, रेड में, और टिन स्टोन किस में ग्लो कर रहा है, ये हमारे पास येलो में ग्लो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कास्ट शेडो। इसमें क्या है, इसमें है 1869 में हिटफोर एक नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको स्टडी किया था। इसमें क्या था, मतलब अगर हम इसकी नॉर्मल एग्जांपल देखें तो जैसे हम लाइट के आगे कुछ भी कोई चीज़ कर देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कर देते हैं, तो उसका जो शेडो है वो हमारे पास दीवार पे बन जाता है, अगर नीचे बन जाता है उसका शेडो बन जाता है। इसी तरह इसने कहा था, इसने अब हमने इसी तरह एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है, यहाँ हमने कैथोड रे और एनोड रे अटैच किए हैं साथ में, और हमने साथ में एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसके साथ हम इसको, उस ऑब्जेक्ट को हम जब लाइट पास कर रहे हैं तो उसका सेम शेडो उसके दूसरी साइड पे बन रहा है, सेम ऑब्जेक्ट। इसी तरह इसने ये हमें इसके साथ हम इसकी लाइट की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर हम लाइट के मतलब कोई चीज़ आगे रखते हैं तो उसका शेडो बन जाता है। इसी तरह इसने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, इसने एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसका ऑब्जेक्ट का जब हम लाइट पास करते हैं तो उसका सेम जैसा ही ऑब्जेक्ट हमने रखा होता है उसका शेडो साथ उसके दूसरी साइड पे बन जाता है। इसमें हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स। इसको हम इसी डायग्राम से देखेंगे। हमने इसी तरह डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक साइड पे हमने कैथोड लिए, एक साइड पे हमने एनोड लिए, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो हमने रखा है व्हील को रखा है। जब हम इसके लाइट पास करेंगे तो जो व्हील रोटेट करना शुरू कर देगा, मतलब जब हम इसमें लाइट पास करेंगे तो इसमें जो व्हील है इसमें मोमेंटम आ जाएगी। जिस तरह हमने ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है, दीज रेस कैन ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पास, इट पोसेसेस मूवमेंटम। क्या हो जाएगा, इसमें मोमेंटम आ जाएगी, जब हम इसमें लाइट पास करेंगे ये व्हील रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, मतलब प्रोड्यूस एक्स रेज। ये हमारे पास प्रोड्यूस एक्स रे करवाती हैं जब एनोड के साथ ये स्ट्राइक करते हैं लार्ज एटॉमिक मास विद लार्ज एटॉमिक मास। दे प्रोड्यूस एक्स रे व्हेन दे स्ट्राइक एनोड विद लार्ज एटॉमिक मासेस। मतलब इसी तरह इसी डायग्राम को हम देखेंगे, जब ये एनोड के साथ कैथोड स्ट्राइक करेगा तो क्या प्रोड्यूस होंगी, एक्स रे प्रोड्यूस होंगी, साथ में हमारे पास एटॉमिक मास भी इनका जो होगा वो लार्ज होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है प्रोड्यूस हीट। दे प्रोड्यूस हीट व्हेन फॉल ऑन मेटल फॉइल। सेम वही, मतलब जब ये फॉल करेगा या जब भी स्ट्राइक होगी तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा, तो वो हीट प्रोड्यूस होगी। देन हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन। कैथोड रे कैन आयनाइज गैसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है केमिकल चेंज। दे कैन कॉज केमिकल चेंज, दे रिड्यूसिंग इफेक्ट आल्सो। केमिकल चेंज और रिड्यूसिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा। मेटल फ्यूल एंड देन कैन पास थ्रू थिन मेटल फ्यूल लाइक गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। मतलब कि जहाँ जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, इन्होंने यहाँ पे हमें शर्त रख दी है कि ये पास करती हैं, लेकिन किस तरह और कौन कौन सी पास करती हैं, वो वाली मेटल्स पास करती हैं जो कि थिन हो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है गोल्ड और एल्यूमिनियम।
नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻⁻31। ये हमारे पास केजी में दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो नीचे दिया हुआ है हमारे पास एएमयू में दिया हुआ है, वो कितना है 5.4858 × 10⁻⁻4 AMU। This is all about discovery of electrons and properties of electrons.